नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास रिपोर्ट के साथ, जहां आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान अपने दिन गिन रहा है। हर तरफ से पाकिस्तान को मार ही खानी पड़ रही है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। एक तरफ बलोच लड़ाके लगातार हमला कर रहे हैं, दूसरी ओर इमरान खान की बहनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान में क्या सब कुछ ठीक है? क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? पाकिस्तान में लगातार क्यों बवाल मचा है? पाकिस्तान में क्यों युद्ध के आसार लग रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा तीनों मोर्चों पर फेल साबित नजर आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में बीएलए ने कहर बरपा रखा है। बीएलए के अटैक से पाकिस्तान को लगातार सदमा लग रहा है, जिससे पाकिस्तान खौफ में जी रहा है। बलूचिस्तान में पाक सेना पर बड़ा हमला हुआ है। कैच में आईईडी विस्फोट से हड़कंप मच गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान में पीटीआई ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे पाकिस्तान का दिन का चैन और रात की नींद उड़ गई है। दरअसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और पूर्व पीएम इमरान खान अदियाला जेल में बंद है। इमरान की बहन अलीमा खान ने एक बार फिर जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अदियाला जेल में इमरान से बार बार मिलने से रोके जाने के बाद उनकी बहनों ने जंग का ऐलान कर दिया है, साथ ही पाकिस्तान बंद करने की धमकी दे डाली। इमरान खान की बहनें पीटीआई समर्थकों के साथ जेल के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गई थी, जिसके बाद उन पर पानी में केमिकल मिलाकर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जब आप केमिकल डाल के बुजुर्गों, औरतों और बच्चों पे नौबत आ जाए ना, याद रखें ये अरेस्ट भी कर रहे हैं, 40-50 लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिक्र ना करें। अगर ये जंग लड़नी है आजादी के लिए तो ये सारा कुछ इसका हिस्सा है। पाकिस्तान में एक हलचल तो तेज हो ही गई है। एक तरफ पाकिस्तान में बलोच लड़ाकों ने धावा बोल रखा है। बलूचिस्तान के पंजगुर में बड़ा हमला हुआ है। 5 से 6 बलोच लड़ाकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। दूसरी ओर पाकिस्तान में जनता हंगामा बरपा रही है। वहीं इन सब को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। Madam President, before I conclude, I refer to the statement made by the representative of Pakistan today. India would like to reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. They were, are, and will always remain so. Pakistan's unwarranted reference to Jammu and Kashmir in today's open debate attests to its obsessive focus on harming India and its people. A serving non-permanent Security Council member that chooses to further this obsession in all meetings and platforms of the UN in pursuit of its divisive agenda cannot be expected to fulfill its designated responsibilities and obligations. पाकिस्तान में कानून व्यवस्था के नाम पर तो बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई हैं। चाहे वो घर के अंदर की बात हो या घर के बाहर की, दोनों तरफ से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। एक तरफ बीएलए ने जीना हराम किया है, तो दूसरी ओर अब इमरान खान की बहनें धरने पर बैठी हुई हैं, जिससे अब माना ये जा रहा है कि इन सब के बीच पाकिस्तान में कुछ बड़ा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएन न्यूज। योगी सरकार की जीरो पावर्टी योजना के तहत गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईटीआई लखनऊ में 19 दिसंबर को एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 15 नामी कंपनियां हिस्सा लेंगी, जहां 1000 से अधिक पदों पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली के महरौली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सड़क पर अचानक ट्रक का टायर फटने से स्कूल जा रही बच्ची बुरी तरीके से जख्मी हो गई है। वहां मौजूद लोगों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो देखिए, दिल दहला देने वाली ये घटना, ट्रक का टायर फटा है जिस वजह से बच्ची जख्मी हुई है।
पलटा है। बहुत बड़ा चक्का था वो, मतलब ट्रैक्टर था बहुत बड़ा, और उस बच्ची को बहुत ज्यादा चोट आई है। वो बाद में मुझे मंडी वालों ने बताया कि उसको मैं लेके जा रहा हूँ। छोटी सी बच्ची थी, 4 साल की बच्ची थी मुश्किल से वो, और उसे बहुत बुरी तरह चोट आई है पैर पे। तो इंजरी बहुत बड़ी थी। ट्रैक्टर वाले की गलती है, और जो वो निकलवा रहा था उसकी भी गलती है कि वो बता रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन वो पता है उसको गाटर लगाओ वहां पर, फिर उसे टायर वहां मार दिया। पंजाब में कबड्डी प्लेयर की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। ये सभी शातिर अपराधी हत्या की वारदातों में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे। तो दिल्ली कबड्डी प्लेयर की हत्या में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बिश्नोई गैंग के 5 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। हाल फिलहाल में 1 दिसंबर को एक इंद्रजीत पैरी का सेक्टर 26 चंडीगढ़ में मर्डर हुआ था, और इन शूटर्स से 3 इम्पॉर्टेंट मर्डर्स, 2 तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, 3 इम्पॉर्टेंट मर्डर्स पंजाब के वर्कआउट हुए हैं। सबसे पहला मर्डर तो जो 1 दिसंबर का जो इंद्रजीत पैरी का मर्डर था, इसको क्लेम भी हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने सोशल पोस्ट में किया था। इसमें जो लड़के इन्वॉल्व थे, एक अंकुश सोलंकी है, पीयूष पिपलानी है और कुंवर वीर है। ये तीनों अरेस्ट किए गए हैं। कानपुर के बिठूर गांव में युवक की हत्या के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस मामले में प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। सीएम योगी ने खाद की कालाबाजारी और नकली खाद को बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस मामले में अगर किसी भी तरह से कोई लापरवाही हुई तो विजिलेंस जांच होगी और निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है और खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। खाद तो हमारी जो थोड़ा सा डीएपी जब आ रही थी तो उस समय समस्या ही थी। मान लिया जब इन लोगों को नहीं मिलेगी तो हम लोगों को कैसे मिलेगी, है ना। तो ये खाद कितने की है और यूरिया कितने की है? डीएपी 1370 की मिलती है यहाँ पे, और यूरिया 1350 की, 270। अकोरी में रहते हैं जी। हम जब यहाँ खाद लेने आते हैं तो हमको खाद जो है समय पे मिल जाती है। कोई कालाबाजारी लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नियम निकले हुए हैं कि जो है कालाबाजारी पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है कालाबाजारी जैसा। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के बक्सी तालाब क्षेत्र में चंदा कोरण जो गांव है, यहाँ पे खाद की दुकान है। आप देख सकते हैं बी पैक्स लिमिटेड चंदा कोरण रासुका जो के आधार पे जो है मुकदमा लिखा जाएगा। ये सरकार ने नियम निकाले हैं। आइए हम बात करते हैं, क्या नाम है? सुशील कुमार सिंह। खाद यहाँ मिलती है दादा जी। कैसे क्या मिलती है? ये सर आधार और खतौनी पे हम लोग खाद देते हैं। अच्छा। 1 एकड़ पे 2 बोरी डीएपी और 3 बोरी यूरिया तक देते हैं। कितने की खाद है? ये 1350 की डीएपी है। कितने की है और यूरिया कितने की? यूरिया 270 की दे रहे हैं और डीएपी 1350। अच्छा जी। कितने समय से खुलता है? ये सर सुबह 10 बजे खोल देते हैं और दोपहर में 2 बजे बंद करके लंच करते हैं, फिर 3 बजे खोलते हैं, 5 बजे बंद कर देते हैं। कालाबाजारी वगैरह? जी बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ कोई लोगों को समस्या उठानी पड़े, जैसे गांव के कई गांव है यहाँ से खाद जाती हुई, किन गांव में खाद ऐसे जाती है? ये हमारे करीब 12-13 गाँव लगते हैं। ये अस्ती है, धिनोहरी है, और ये कोहरी है, भीखापुरवा है, नगुआ मऊ है, चरा मऊ है, राजपुर है, दुर्जनपुर है। ये कई गाँव हैं जो हमारे यहाँ से खाद ले जाते हैं। देखिए, बातचीत हुई है दुकानदार से, जो सरकार के नियम निकले हुए हैं, जिसको लेकर हम बात करने के यहाँ पे चंदा कोरण पहुंचे हैं। मैं चंद्रशेखर, HNI न्यूज 24/7 लखनऊ। यार रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। बस्ती छावनी थाना इलाके में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सब पूरे मामले में पुलिस ने जांच मामले की शुरू कर दी है। तो लूट का बड़ा खुलासा पुलिस की ओर से किया गया है और बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। छावनी में 12/12/2025 की शाम को एक महिला बैंक से पैसे निकाल के अपने घर वापस जा रही थी, अपने ही गांव के एक लड़के के साथ वापस। तभी रास्ते में 3 व्यक्तियों ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल पे टक्कर लगते ही वो महिला नीचे गिर पड़ी और उनमें से एक व्यक्ति ने उसका बैग उठा के वहाँ से भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना छावनी पुलिस, एसओजी और स्वाट तुरंत सक्रिय हुई। जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगाला गया। जिस बैंक से उसने पैसे निकाले थे वहाँ की भी सारी चीज़ों को देखा गया। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ के हिसाब से कुछ लोगों को चिन्हित किया गया। उन्हीं चिन्हित लोगों में से जब पूछताछ और गंभीरता से करी गई तो हमारे 3 अभियुक्त हर्षित, ब्रजेश और राजकुमार, ये तीनों पकड़े गए हैं और तीनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह आयोग प्रदेश में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया करेगा। प्रशांत कुमार को उनके प्रशासनिक अनुभव के चलते ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। शामली में पति ने अपनी पत्नी के बिना बुर्का मायने जाने से नाराज होकर उसकी और 2 बेटियों की हत्या कर तीनों शवों को घर के आंगन में 9 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया। इस घटना को लेकर ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि यह घटना बेहद दुखद है। इसी के साथ उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शामली में जो वाकया पेश आया है कि एक शख्स ने अपनी पत्नी को और 2 बच्चियों की हत्या कर दी है क्योंकि उन्होंने हिजाब यानी पर्दा नहीं किया था। इस्लाम मज़हब को ऐसे ही लोग बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम मज़हब में ये है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। लिहाजा जिस तरीके से उसने ये घटना अंजाम दी है, बाकायदा इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए है। ऐसे शख्स को बाकायदा फांसी के तख्ते तक के जाना चाहिए है जो अपनी बीवी को, जो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, उसको कत्ल कर दिया, फिर अपनी औलाद को, अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिया। ऐसे लोग तालिबानी मानसिकता के लोग हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इसको पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो हालात। अंबेडकर नगर में जिला कारागार में कैदी ने आत्महत्या कर ली। जहां जिला कारागार में कैदी ने आत्महत्या से जिला कारागार में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने पीएम के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया है।
सदर पशु अस्पताल के गोदाम में चोरी के मामले में अब तक ना तो एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही कोई ठोस कार्रवाई सामने आई है। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों पर मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए, चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पशु अस्पताल के गोदाम में चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां 115 LN2 कंटेनर चोरी हुए थे और चोरी के मामले में अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। तो ये बड़ा लापरवाही का मामला सामने आया है। कहना है कि वहाँ प्रभारी उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा पूर्व में एप्लीकेशन दिया था, जिस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। मैं पुनः प्रभारी के साथ 3-4 दिन पहले गया वहाँ पर थाना पुरानी बस्ती में। वहाँ हमने प्रार्थना पत्र चोरी के संबंध में एफआईआर दर्ज कराने हेतु रिसीव करा दिया गया है और थाना प्रभारी द्वारा बताया है कि हम इसमें शीघ्र ही जांच करके एफआईआर दर्ज करेंगे। कानपुर में साइबर ठगों ने खुद को सीबीआई और पुलिस अधिकारी बताकर कैस्को के रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और उनकी पत्नी को 39 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर 53 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, साइबर ठगों ने 53 लाख की ठगी को अंजाम दिया है। पूरा ये मामला सामने आया है कानपुर से, जहां पुलिस ने भी अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के साथ इस ठगी को अंजाम दिया गया है। ऐसे में पुलिस अब पता लगा रही है कि कैसे इस ठगी को अंजाम दिया गया है, कौन इसके पीछे शातिर लोग हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। थाना कोना में ये मामला हम लोग के संज्ञान में आया है जब उन्होंने कंप्लेंट करी आके। यूपी पीसीएल के एक रिटायर्ड डीजीएम थे, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट करके 53 लाख रुपए का एक्सटॉर्शन लेने की ये घटना सामने आई। इन्होंने बताया कि ये कॉलर्स ने इनको सीबीआई का ऑफिसर्स बन के, फिर उसके बाद उन्होंने एलैबोरेट सा कोर्ट का सेटअप बना करके उनको कन्विंस किया और वो समय समय पर ये पैसे ये देते रहे। म्यूचुअल फंड्स उन्होंने ब्रेक किए अपने, उन्होंने एफडीज ब्रेक करके दिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस दौरान उनका बेटा जो कि पढ़ा लिखा अच्छा तरह से था वो भी आया, लेकिन उसको उन्होंने नहीं बताया और धीरे धीरे करके जो मैंने रकम बताई इतना उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। यूपी के महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की जमीन को अपनी बताकर करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले फरार मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए, पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा घोटाले का ये पूरा मामला उजागर हुआ है। मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है इस पूरे मामले में और अब उनसे पूछताछ के जरिए कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो देखिए, मुख्य आरोपी समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में और पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत घोटाला किया है इन आरोपियों ने। मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है, उनके साथ अन्य 4 आरोपी और गिरफ्तार हुए हैं। अवगत कराना है कि पूर्व में कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कई व्यक्तियों के द्वारा फर्जी बीमा कराया गया एवं अनुचित लाभ प्राप्त किया गया। उपरोक्त घटना के संदर्भ में थाना चरखारी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। विवेचना के क्रम में और व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए, जिसमें आज चरखारी पुलिस के द्वारा इफ्को टोक्यो के मैनेजर निखिल चतुर्वेदी, सीएससी संचालक और 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। दुर्ग जिले के उतई धान उपार्जन केंद्र में दुर्ग ग्रामीण जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में तालाबंदी और चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन दुर्ग कलेक्टर के टोकन और धान खरीदी की लिमिट बढ़ाने के बाद यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। तो देखिए, धान उपार्जन केंद्र में तालाबंदी की गई, जहां टोकन और खरीदी लिमिट अब इसी के साथ बढ़ा दी गई है। धान उपार्जन केंद्र में तालाबंदी
अब हुई है। मैं डिकेंद्र कुमार हिरवानी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष उतई। आज हम लोगों ने सोसाइटी में जा करके आज हम लोग का तालाबंदी का कार्यक्रम था, लेकिन हम लोगों ने आज से एक सप्ताह पूर्व कलेक्टर में ज्ञापन दिया था कि धान का जो टोकन है वो सुचारू से चालू किया जाए और उसके लिमिट बढ़ाया जाए करके, क्योंकि किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और हम लोगों ने कलेक्टर के पास जाकर के ज्ञापन दिया था, अगर हफ्ता भर में अगर सुचारू से अगर टोकन ठीक ढंग से अगर चालू नहीं करते हैं, उसके लिमिट नहीं बढ़ाते हैं, तो हम लोग सोसाइटी में तालाबंदी करेंगे करके। इस साल प्रदेश में धान की पैदावार बहुत अधिक हुई है, जिससे किसान 15 नवंबर से लगातार धान बेचने के लिए केंद्रों में आ रहे हैं। जहां विचारपुर खरीदी केंद्र के प्रबंधक ने बताया कि धान की बड़ी मात्रा के कारण केंद्रों में जगह कम पड़ गई है और सबसे बड़ी समस्या परिवहन की है। यदि शासन प्रशासन जल्द ही धान के परिवहन का इंतजाम नहीं करते हैं तो आने वाले समय में धान खरीदी में गंभीर समस्या और केंद्रों के बंद होने का खतरा है। तो देखिए, धान खरीदी में दिक्कत आ रही है और इस वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। धान केंद्रों में कम पड़ी है जगह, जहां धान की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन केंद्रों के पास जगह कम पड़ गई है, तो धान खरीदी में अब इसी के चलते दिक्कत आ रही है। और देखिए, अब इस दिक्कत का समाधान ढूंढा जा रहा है प्रशासनिक तौर पर। देखिए, टोकन को लेकर जो भी समस्याएं आ रही है उसके संबंध में जिले में दैनिक खरीदी लिमिट को बढ़ाया गया है। पहले हमारे जिले में एक दिन में 88,000 कुंटल धान की खरीदी होती थी। जब किसानों को धान की टोकन काटने में दिक्कत के सामने आई तो कलेक्टर सर के माध्यम से हमने स्टेट लेटर भेजा था और अभी हम लोग एक दिन में 1,30,000 कुंटल धान की खरीदी कर रहे हैं। दूसरा, टोकन को लेकर एक समस्या ये आ रही थी कि खरीदी केंद्रों में जो टोकन जारी हो रहा था वो करीबन 15 दिन का होता था। उसमें भी शासन ने निर्देश दिया कि 20 दिन तक टोकन जारी होगा, आगामी 20 दिवस तक का टोकन जारी हो सकता है। और साथ ही टोकन जो जारी होता था दिन के समय, या उसकी जो समय सीमा थी सुबह 8:30 बजे से शाम को 5 बजे तक। आज तक के मेरे यहाँ 19,555 कुंटल 60 किलो का खरीदी हो चुका है और परिवहन मात्र 1,540 कुंटल का हुआ है और परिवहन में लेट हो रहा है। हमारे पास 25 स्टेक अभी तक के लगा चुके हैं। रख रखाव में भी दिक्कत हो रही है और कुछ दिन बाद, इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते में हमको धान खरीदी बंद करना पड़ेगा जगह के अभाव के चलते। तो मैं शासन से गुजारिश करता हूं कि जितना जल्दी हो सके धान का उठाव कराने की कृपा करें, क्योंकि किसान को परेशानी का सामना करना ना पड़े। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।